हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीप्ति सिंह। वेलकम टू पृष्ठभूमि। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर। लास्ट वीडियो में हमने सेट्स के बारे में बात करी थी। सेट्स की डेफिनेशन को देखा था कि सेट्स जो होते हैं वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। सेट से रिलेटेड जो भी हमने एग्जांपल्स डिस्कस किए थे उसके अंदर हमने देखा कि किस कंडीशन में सेट होता है एंड किस कंडीशन में सेट नहीं बनता है, किस तरीके का कलेक्शन सेट कहलाता है एंड किस तरीके का सेट का जो कलेक्शन है वो सेट नहीं कहलाता है। ठीक है बच्चा, ये हमने बात कर ली थी हमारी लास्ट वीडियो में। हमने देखा था एप्सिलॉन के बारे में बात करी थी, बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू, इसके बारे में हम हमारी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, कि सेट्स को किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से हम सेट्स को लिखते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ देखते हैं। जब हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं सेट्स की बेटा, तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट जो तरीका होता है वो होता है हमारा रोस्टर फॉर्म, जिसको टेबुलर फॉर्म भी कहा जाता है, एंड जो दूसरा तरीका होता है वो होता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, पहला तरीका क्या बताया मैंने? पहला तरीका आपको बताया रोस्टर फॉर्म, जिसको हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, और जो दूसरा तरीका होता है वो होता है सेट बिल्डर फॉर्म का। ठीक, इन दोनों ही तरीके से हम सेट को लिख सकते हैं। ठीक है बच्चा, अब देखिए ज़रा आप एक नज़र डाल लीजिए कि जब रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो कुछ इस तरीके से हम सेट की रिप्रेजेंटेशन करते हैं, हम सेट को ऐसे लिखते हैं। जबकि सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर हम सेट को लिखते हैं तो कुछ लैंग्वेज की तरीके से हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। इसको डिटेल में हम आगे देखेंगे। बस आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको बस एक नज़र डालनी है कि रोस्टर फॉर्म में जब लिखा गया है तो कुछ एलिमेंट्स के तरीके से लिखा जाता है, जबकि सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर जब हम सेट को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हमें किस तरीके से लिखना होता है, एक लैंग्वेज के तरीके से लिखना होता है। ठीक है बच्चे, तो पहली जो फॉर्म है बच्चा वो है हमारी रोस्टर फॉर्म, जिसे हम टेबुलर फॉर्म कहते हैं। तो उसके बारे में आइए अब हम बात करते हैं। ठीक है बच्चे, अब देखो जो हमारी फर्स्ट फॉर्म है रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, इसके अंदर सबसे पहले आप डेफिनेशन देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से सेट्स को हम इस फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। सो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट आर लिस्टेड, द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास। इसमें बताया हुआ है कि जब भी आप एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स दिए हुए हैं, उस सेट के अंदर आपको जितने भी एलिमेंट्स दिए हुए हैं, हर एक एलिमेंट को आपको सेपरेट करना होगा। किसकी हेल्प से? कॉमास की हेल्प से। किसकी हेल्प से बच्चा? कॉमास की हेल्प से आपको सेपरेट करना होगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक बी सेट लिया, कैपिटल लेटर में लिखेंगे, जिसके अंदर मान लीजिए यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया है, 9, 8, 10, 11, 13, मैंने एक ये सेट लिख दिया बच्चा। ठीक है, इस सेट के अंदर जो सेट बी है इसके अंदर एलिमेंट्स क्या क्या हैं? 9, 8, 10, 11 और 13, ये जो हैं इस सेट के एलिमेंट्स हैं। तो जो रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म है, ये फॉर्म कहती है कि यदि आपको सेट को रिप्रेजेंट करना है रोस्टर फॉर्म के अंदर, तो उस सेट के अंदर जो गिवन एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स को आपको क्या करना होगा, हर एक एलिमेंट को कोमा की हेल्प से सेपरेट करना होगा, सो दैट हमें उस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्लियरली डिस्टिंक्ट हमें दिख सकें। ठीक है, तो किस तरीके से सेपरेट किया जाता है एलिमेंट्स को? कॉमास की मदद से सेपरेट किया जाता है। एंड दूसरी बात ये है कि जब भी आप रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उन एलिमेंट्स को हमेशा ब्रेसेस से क्लोज करना होता है। मतलब कि उस सेट को आपको हमेशा क्या करना होगा, इन ब्रैकेट्स से आपको क्या करना होगा, इस ब्रैकेट से आपको हमेशा क्लोज करना होगा। ठीक है, कोई भी अगर आप सेट का एग्जांपल लेते हैं, फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक यू एग्जांपल लिया, जिस सेट के अंदर मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है 1, 2, 3, 4। ठीक, ये मैंने एक सेट लिखा है। तो ये किस फॉर्म के अंदर लिखा बच्चा? मैंने लिखा है आपकी रोस्टर फॉर्म में। कैसे पता चला? पता चला कि मैंने जो एलिमेंट्स है, गिवन एलिमेंट्स, उनको सेपरेट करने के लिए मैंने कोमास की हेल्प ली है, एंड इन सारे एलिमेंट्स को लिखने के बाद मैंने इस ब्रैकेट से उस पूरे सेट को क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है। ठीक है बच्चे, अगर मान लो मैं ऐसे लिखती हूँ, कोई एक सेट मैंने लिख दिया और मैंने यहाँ पे जस्ट इस तरीके से क्या करा, ये काउंटिंग लिख दी, तो क्या ये रोस्टर फॉर्म कहलाएगी?
कहलाएगी? नहीं बच्चा, ये रोस्टर फॉर्म या फिर टैब्यूलर फॉर्म नहीं कहलाएगी। ये रोस्टर फॉर्म तभी कहलाती है जब हमें सारे एलिमेंट्स को सेपरेट करना होगा कॉमास से, एंड कॉमास से सेपरेट करने के बाद उन सारे एलिमेंट्स को हमें क्लोज करना होगा, इनक्लोज्ड करना होगा इस ब्रेसेस से। ये इन ब्रैकेट्स से हमें जब क्लोज करना होगा सेट को, तभी वो सेट क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा कि ये जो सेट है आपकी रोस्टर फॉर्म में है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर ये एग्जाम्पल हो जाता है, जैसे मैंने आपको बताया एक कोई सेट है जिसके अंदर जो एलिमेंट है वो है 2, 4 और 6। इन एलिमेंट्स को मैंने सेपरेट कर दिया है कॉमास की मदद से, और क्या करा है मैंने, इसका एक जो ये एलिमेंट्स है इनको इनक्लोज कर दिया, किससे? इस ब्रैकेट से। तो ये वाला और ये वाला जो ब्रैकेट है ये लगाना होता है, और क्या लगाना होता है? हमें कॉमास लगाने होते हैं। ठीक है, तो जब इस तरीके से सेट को रिप्रेजेंट करेंगे तो हम कहेंगे सेट को रिप्रेजेंट किया गया है उसकी रोस्टर फॉर्म में। ठीक है बच्चे, उसके बाद देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं रोस्टर फॉर्म में ही। देखो ये एक सेट का एग्जांपल दिया हुआ है, अब इस सेट को मुझे लिखना है रोस्टर फॉर्म के अंदर। तो सेट क्या है पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें बोला है कि एक सेट है जिसके अंदर सारे जो नेचुरल नंबर्स, वो वाले नेचुरल नंबर्स लिखने हैं जो डिवाइड करते हैं किसको? 42 को डिवाइड करते हैं। जो किसको डिवाइड कर रहे हैं बच्चा? जो कर रहे हैं आपके 42 को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक, तो एक बात बताओ, 42 एक नंबर है। अब ये 42 एक नंबर है, इस नंबर को कौन कौन सा नंबर डिवाइड करता है? मान लीजिए मैंने इस सेट को नाम क्या दे दिया? मैंने सेट को नाम दे दिया है यहाँ पर ए। जब मैं नाम दूंगी तो वो कैसा लेटर होना चाहिए हमारा? वो होना चाहिए हमारा कैपिटल लेटर। तो मैंने क्या दे दिया? ए एक नाम दे दिया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लगा दिया? इक्वल्स टू लगा दिया। अब इस सेट के अंदर मुझे वो सारे नेचुरल नंबर्स लिखने हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं और आगे चलते हुए चले जाते हैं। मुझे इस सेट के अंदर वो नंबर्स लिखने हैं जो किसको डिवाइड करेंगे? जो 42 को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 42 को तो 1 भी डिवाइड करता है बच्चा। आप 2 से डिवाइड करेंगे, 42 से भी डिवाइड हो जाएगा। देखो जब आप 2 से डिवाइड करते हो तो क्या आता है? 2 2 ज़ा 4, उसके बाद क्या आ जाएगा? 2 2 1 ज़ा 2। तो ये कितना आ गया? 21 टाइम्स अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपका 42 जो है वो डिवाइड हो जाता है। इट मीन्स ये 2 से भी डिवाइड होता है। ये जो 42 है आपका 3 से भी डिवाइड होता है, ये 6 से भी डिवाइड होता है, ये 7 से डिवाइड होता है बेटा, और किससे होता है? ये 14 से डिवाइड होता है, और होता है ये 21 से डिवाइड, और खुद 42 से भी डिवाइड होता है। ठीक है, तो ये इतने नंबर्स हैं जिन नंबर्स से 42 डिवाइड होता है। तो हमें सेट कैसा बनाना था बच्चे? हमें एक ऐसा सेट बनाना था जिसके अंदर हमें वो सारे नंबर्स लिखने थे जिन नंबर्स से 42 डिवाइड हो जाता है। तो मुझे ये सारे नंबर्स मिल गए। अब इसे रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले तो इन सारे एलिमेंट्स को सेपरेट करने के लिए मैं यूज़ करूँगी कोमा। ठीक है बच्चे, जब इन सारे एलिमेंट्स को मैं कोमा से यूज़ कर देती हूँ तो मेरा आधा काम तो ख़त्म हो जाता है। पर इसे कंप्लीट रोस्टर फॉर्म देने के लिए मुझे क्या करना होता है? इसको सारे एलिमेंट्स को इस ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज करना होता है। अब जब मैंने इस ब्रैकेट को इनक्लोज कर दिया है, नाउ ये जो सेट मैंने रिप्रेजेंट करा है यहाँ पर, ये जो मेरा पूरा सेट है ये किस फॉर्म के अंदर है हमारे? ये है हमारी रोस्टर फॉर्म के अंदर। तो आपको समझ आया कि रोस्टर फॉर्म में हमें किस तरीके से लिखना होता है। जितने भी एलिमेंट होते हैं सबसे पहले वो सारे एलिमेंट्स आप लिख लीजिए, फिर उन एलिमेंट्स के बीच में आप कॉमास लगा दीजिए, और फाइनली आप उस एलिमेंट को इनक्लोज कर दीजिए इन ब्रैकेट्स के अंदर। तो वो क्या बन जाती है? हमारी कंप्लीटली रोस्टर फॉर्म बन जाती है। ठीक है बेटा, देखो नेक्स्ट आपको एक और सेट दिया हुआ है। अब इस सेट को भी मुझे रोस्टर फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करना है। तो मैं कैसे करूँगी? मुझे क्या करना है? एक ऐसा सेट बनाना है, अ सेट ऑफ ऑल वॉवल्स। मुझे कैसा सेट लेना है? सारे वॉवल्स का सेट लेना है। कौन से वॉवल्स भाई? जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हमारे वॉवल्स होते हैं ना, वो एक क्या करना है? सेट बनाना है। मान लीजिए मैंने जो नेम लिया है इस बार वॉवल्स वी हो गया। वी मैंने नेम ले लिया उस सेट का। ठीक है, जिसके अंदर मैं क्या करूँगी? वॉवल्स लिखूँगी। तो वॉवल्स बच्चे होते क्या है? इक्वल्स टू लगा दीजिए। सबको पता है वॉवल्स जो होते हैं वो होता है ए ई आई ओ यू।
ये हमारे क्या होते हैं, वॉवल्स होते हैं। तो मैंने सारे एलिमेंट्स एक साथ लिख दिए। सारे एलिमेंट्स एक साथ लिखने के बाद क्या करूँगी, मैं इन एलिमेंट्स को सेपरेट करने के लिए मैं लूँगी कोमे की हेल्प। जब मैंने इन सब में कोमास लगा दिया तो मेरा फाइनल जो स्टेप होगा वो होगा कि इसको ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज करना होगा। अब ये जो यहाँ पे सेट लिखा हुआ है ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, हमारी रोस्टर फॉर्म के अंदर ये सेट लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब भी हमें रोस्टर फॉर्म के अंदर सेट को लिखना है, सबसे पहले हमें उसके पूरे एलिमेंट्स लिखने होंगे। फर्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चा, रोस्टर फॉर्म के लिए हमेशा फर्स्ट स्टेप ये होगा, वी हैव टू राइट डाउन द ऑल एलिमेंट्स। जितने भी एलिमेंट्स हैं उस सेट के अंदर उसको लिखना होगा, सारे एलिमेंट्स लिख दीजिए, ठीक है। सारे एलिमेंट्स लिखने के बाद आप कॉमा लगा दीजिए और थर्ड जो स्टेप होगा वो होगा उन सारे एलिमेंट्स को इस ब्रैकेट के अंदर डाल दीजिए। तो जब आप ये तीनों स्टेप फॉलो कर लेते हैं तो हमारी जो रोस्टर फॉर्म है वो तैयार हो जाती है सेट की, ठीक है बच्चा। ओके अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट एक एग्जांपल दे रखा है। इसमें क्या बोला है, हमें एक ऐसा सेट बनाना है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। क्या बोला है, हमें एक ऐसा सेट बनाना है जिसमें क्या होने चाहिए, ऑड नेचुरल नंबर्स होने चाहिए। नेचुरल नंबर्स हमें पता है भाई ये स्टार्ट होते हैं हमारा, देखो नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं और इस तरीके से ये नेचुरल नंबर्स आगे चलते हुए चले जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से चलते हुए चले जाते हैं भाई। बट हमें सेट कैसा बनाना है, हमें बनाना है सिर्फ ऑड नेचुरल नंबर्स का। तो बेटा ऑड नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स जो है उनको निकाल दीजिए, जो बचेगा वो आपके ऑड नेचुरल नंबर हो जाएंगे। तो ऑड क्या हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे एक सेट का नेम दे दिया, मैंने बोला C एक सेट है जिसके अंदर हमारे एलिमेंट्स हैं 1, 3, 5 एंड सो ऑन। आगे भाई नेचुरल नंबर्स तो बहुत होते हैं ना, लास्ट इन्फिनिटी तक है, हमें तो पता ही नहीं है ना कहाँ तक है ये, तो हमने ये लिख दिया भाई, इस तरीके से कर दिया मैंने। उसके बाद क्या करूँगी, इसको बनाने के लिए रोस्टर फॉर्म मैं क्या करूँगी, सबसे पहले कोमा लगाऊंगी इसके अंदर। कोमा लगाने के बाद मैं लगाऊंगी इसके अंदर ब्रैकेट। बच्चा क्या लगा दिया मैंने, ब्रैकेट लगा दिया। तो ये कौन सी फॉर्म हो गई भाई हमारी, ये हो गई हमारी रोस्टर फॉर्म। ये कैसी फॉर्म होगी, हमारी रोस्टर फॉर्म हो जाएगी। अब देखो बच्चा, हमने यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल देखे थे, यहाँ पे एग्जाम्पल देखा, क्या यहाँ पे मैंने कुछ डॉट डॉट लगाया है, यहाँ पे कोई डॉट डॉट नहीं है ना, यहाँ पर नहीं लगा हुआ। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल लिया, क्या यहाँ पे ये डॉट डॉट लगा है, नहीं बच्चा यहाँ भी कोई डॉट डॉट नहीं लगा हुआ है ना। फिर हमने क्या देखा यहाँ पे कि यहाँ पे कोई डॉट डॉट लगे, यहाँ पर भी नहीं लगा हुआ। बट यहाँ पर जो मैंने एग्जाम्पल देखा, यहाँ पर देखा, यहाँ पे कुछ ये मैंने डॉट डॉट डाल दिए। तो इन डॉट्स का मतलब क्या होता है, हमें वो देखना है। ये जो डॉट्स होते हैं बेटा, ये हमें बताते हैं कि जो लिस्ट है ना, अभी इनडेफिनेटली लिस्ट जो है आगे चलती हुई जा रही है, इसका अंत नहीं हुआ, क्योंकि नंबर्स इन्फिनिटी तक है हमारे नेचुरल नंबर्स। तो इन्हीं नेचुरल नंबर्स के अंदर ये जो ऑड नेचुरल नंबर्स होंगे ये भी इन्फिनिटी तक ही हैं। तो ये डॉट्स कहते क्या हैं, दीज डॉट्स टेल अस, ये जो डॉट्स हैं हमें बोलते हैं दैट द लिस्ट ऑफ, ये क्या बोलते हैं, दैट द लिस्ट ऑफ ऑड नंबर्स कंटिन्यू इनडेफिनेटली। मतलब ये जो लिस्ट है ये आपकी चलती चली जाएगी इनडेफिनेटली, अनंत तक, ठीक। ऐसा नहीं है जहाँ पे ये एंड हो जाए। तो जहाँ पर भी किसी क्वेश्चन में आपको ये डॉट डॉट लगे हुए दिखे तो इट मीन्स आप समझ जाना इन डॉट्स का मीनिंग क्या होगा, कि जो लिस्ट है भाई वो आगे अभी चलती हुई जाएगी, अभी ये लिस्ट यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई है, ठीक है बच्चा। तो ये जो थी हमारी, ये थी भाई रोस्टर फॉर्म। आपको आई होप समझ में आई होगी, रोस्टर फॉर्म समझ में आ गई। चलो अब इसी रोस्टर फॉर्म से कुछ रिलेटेड हम क्या देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये सारे जो थे ये हमारे एग्जाम्पल्स ही थे। बट रोस्टर फॉर्म से रिलेटेड जो है कुछ हम इम्पोर्टेंट एंड नोट पॉइंट्स देख लेते हैं बच्चा। देखो अभी नोट पॉइंट क्या है, ये बहुत ज़रूरी होते हैं, जब तक ये समझ नहीं आएंगे कहीं ना कहीं हम गलती करते रहेंगे, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर देखो ये क्या कहता है, फर्स्ट पॉइंट जो है वो ये कहता है हमारा कि रोस्टर फॉर्म के अंदर जो ऑर्डर होता है इन विच, जिसमें एलिमेंट्स लिस्टेड किए गए हैं, वो इमैटेरियल होता है। अब इस बात का क्या मतलब है, मान लीजिए मैंने अगर एक सेट लिया ए, ठीक है, इस बात को हम समझेंगे हमारे एग्जाम्पल से। मान लीजिए मैंने एक सेट लिया ए एंड इस सेट के अंदर जो मेरे एलिमेंट्स हैं वो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, जैसे मान लो 1 है,
2 है, 3 है, 6 है, 7 है, 14 है, 21 है, 42 है। ठीक है बच्चा, मैंने क्या करा, कोई एक ये ऐसा सेट ले लिया जिसके अंदर मैंने यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स लिख दिए। ठीक है, ये किस में लिखा है, मैंने रोस्टर फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, रोस्टर फॉर्म के तीनों स्टेप मैंने फॉलो करे हैं, सारे एलिमेंट्स लिख दिए, उसके बाद कोमा भी लगा दिया और उन सारे एलिमेंट्स को मैंने ब्रेसेस के अंदर इनक्लोज्ड भी कर दिया। ठीक है, तो ये मेरी रोस्टर फॉर्म तो तैयार हो गई। बट ये जो नोट पॉइंट है ये कहता है कि जो ऑर्डर होता है ना, जिसके अंदर एलिमेंट्स लिखे जाते हैं वो इमैटेरियल होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे आपने यहाँ पर एलिमेंट्स ये लिख दिए, अगर मान लो मैं इस सेट को दोबारा लिखती हूँ, ठीक है, और अगर इन एलिमेंट्स का जो ऑर्डर है वो घुमा फिरा के कहीं भी लिख दूँ, मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया पहले 1, फिर 2 ना लिखे मैंने लिख दिया 3, फिर मैंने 7 लिख दिया, अपनी मर्ज़ी से कोई भी नंबर उठा के लिख दिया, फिर मैंने 21 लिख दिया, फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया भाई 6, फिर मैंने लिख दिया 14 और फिर मैंने लिख दिया 42। ठीक, फिर लिख दिया मैंने 2। तो जितने एलिमेंट्स थे सारे एलिमेंट्स मैंने इस वाले सेट के अंदर लिख तो दिए, बट क्या करा, मैंने घुमा फिरा के लिख दिए। जैसे इस वाले के अंदर लिखा हुआ था एलिमेंट्स, वैसे ना लिखे क्या करा, उनकी पोजीशन चेंज कर दी। ठीक है, क्या करा मैंने बच्चा, पोजीशन चेंज कर दी कि 42 यहाँ पर लास्ट में लिखा था, मैंने यहाँ पर लिख दिया, फिर 21 मैंने यहीं पर लिख दिया, आगे कर दिया। पोजीशन क्या कर रही हूँ मैं, चेंज कर दी मैंने, ऑर्डर जो है वो चेंज कर दिया। तो जो रोस्टर फॉर्म है इसके अंदर ये बात बोली जाती है कि बेटा जब आप किसी सेट को लिखते हैं, मैंने क्या बोला ध्यान से सुनिए, जब हम किसी सेट को लिखते हैं तो उनका जो ऑर्डर होता है एलिमेंट्स का, अगर आप उन्हें चेंज कर देते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब आप ए को ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ए को ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है, ये भी सही है और ये भी सही है। अगर आप ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो वो सेट बदल नहीं जाता। मतलब जैसे मैंने ऑर्डर यहाँ पे बदल दिया, ठीक है, मैंने क्या करा, एलिमेंट्स का ऑर्डर यहाँ पे चेंज कर दिया, तो ये सेट चेंज नहीं होगा। ये नहीं कि भाई ये कोई सेट बी बन गया, ऐसा नहीं है, ये वही सेट रहेगा, ये सेट बी नहीं बना, ये आपका ए ही सेट रहेगा। ऑर्डर से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आप किसी भी एलिमेंट को ऊपर नीचे कर सकते हैं, दाएं बाएं आप कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलो उसके बाद देखो सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, ये सेकंड पॉइंट ये बोलते हैं कि जब आप रोस्टर फॉर्म के अंदर लिखते हैं, वाइल राइटिंग इन रोस्टर फॉर्म एन एलिमेंट इज़ नॉट जनरली रिपीटेड। जनरली जो एलिमेंट होते हैं वो रिपीट नहीं किए जाते। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक क्या लिया, एक सेट ले लिया ए, जिसके अंदर मैंने, ये एग्जाम्पल है, इसमें क्या बोला है, एक सेट लीजिए जिसके अंदर आप क्या लिखेंगे, एलिमेंट्स जो हैं वो होंगे, ये जो स्कूल लिखा हुआ है इस वर्ड में जो लेटर्स यूज़ किए गए हैं वही इसके एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो इसमें देखो क्या क्या यूज़ करा है, एक एस यूज़ करा है, और क्या यूज़ करा है बेटा, एक सी यूज़ करा है, और क्या किया है, एक एच यूज़ करा है, एक ओ यूज़ करा है, और एक और ओ यूज़ करा है, और एक एल यूज़ करा है। ठीक है, तो ये जितने भी यहाँ पर लेटर्स यूज़ किए गए हैं वो मैंने क्या करा है, यहाँ पर लिख दिया है, एक सेट बना के लिख दिया है। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म जो है वो ये कहती है कि जब भी आप एक सेट लिखते हैं तो जनरली एलिमेंट्स को रिपीट नहीं किया जाता। क्या बोला है, जनरली एलिमेंट्स को रिपीट नहीं किया जाता। तो यहाँ पर देखिए ओ जो है वो भाई 2 टाइम्स यूज़ किया गया है, जो ओ है उसे 2 बार लिखा गया है। जनरली तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, मतलब ये होना क्या चाहिए था, जब आपने एक सेट बनाया ए तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, बस इतने ही होंगे, ओ को हम 2 टाइम्स नहीं लिखेंगे। ठीक है, जनरली ऐसा होता है कि जब भी आप रोस्टर फॉर्म के अंदर एलिमेंट्स को लिखते हैं तो वो एलिमेंट्स आपके रिपीट नहीं होते हैं। वो एलिमेंट्स क्या हैं, आपके रिपीट नहीं होते हैं। ऑल द एलिमेंट्स आर टेकन एज डिस्टिंक्ट, मतलब जो भी एलिमेंट्स लिखे गए हैं वो अलग अलग होने चाहिए। अब जैसे यहाँ पर ये दोनों एलिमेंट, ये दोनों तो सेम हो गए ना, तो जब भी आप रोस्टर फॉर्म के अंदर लिखेंगे तो आप ध्यान रखेंगे कि जो एलिमेंट्स आपने लिखे हैं वो सारे क्या होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, वो सेम नहीं होने चाहिए, रिपीट नहीं होने चाहिए। ठीक है, जनरली ऐसा होता है। अगर आप लिख दोगे तो कोई आपके आंसर को गलत नहीं करेगा। ठीक है, ये चीज़ गलत नहीं है, लेकिन जनरली ऐसा कहा जाता है कि जब भी आप रोस्टर फॉर्म में सेट को लिख रहे हो तो हर एक एलिमेंट डिस्टिंक्ट होना चाहिए, कोई भी रिपीट नहीं
नहीं होना चाहिए। गलत सही ये भी है, सही ये भी है, बट प्रेफरेंस हम इसको देते हैं। इसको आप नहीं दोगे, गलत नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बोल रही हूँ कि आप इसको फॉलो करिए। ठीक है बच्चा, जब भी एलिमेंट्स लिखो तो वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट आपका होना चाहिए। ठीक, कभी भी आप रिपीट करके एलिमेंट नहीं लिखोगे रोस्टर फॉर्म के अंदर। आ गई आपको बात समझ में? चलिए, तो यहाँ पर जो है आपकी रोस्टर फॉर्म जो है वो फिनिश होती है। नेक्स्ट फॉर्म जो है हमारी वो है सेट बिल्डर फॉर्म, एंड इस फॉर्म को हम डिस्कस करेंगे हमारे आने वाले नेक्स्ट सेशन के अंदर। जब तक आप रोस्टर फॉर्म पढ़िए, रोस्टर फॉर्म से रिलेटेड एग्जांपल्स और देखिए, अपनी एनसीईआरटी बुक देखिए, आरडी शर्मा बुक चेक करिए। ठीक है, आपको वहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूज़न होता है तो मुझे बताइए, मैं आपका कन्फ्यूज़न दूर करूँगी। ठीक है बच्चा, तो इस वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस करा है? इस वीडियो के अंदर हमने बात करी है हमारी रोस्टर और टेबुलर फॉर्म के बारे में। ठीक है, हमने कंडीशंस देखी कि किसी भी सेट को अगर रोस्टर फॉर्म में हमें लिखना है तो किस तरीके से हम उसको लिखते हैं। हमने इसके अंदर जाना कि ये जो हम सीरीज़ मतलब जो हम रोस्टर फॉर्म के अंदर लिखते हैं, ये जो डैश डैश लगा देते हैं, इन डैश डैश का, डॉट्स का क्या मीनिंग होता है ये जाना हमने, एंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जाने रिलेटेड टू द रोस्टर फॉर्म। आने वाली वीडियो के अंदर, आने वाले सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे हमारी जो सेकंड फॉर्म है ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, क्या है सेट बिल्डर फॉर्म। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जब तक आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास सबका ध्यान रखिए। मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू लाइक द सेशन, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।